राजा और उसकी अजीब दुनिया। किसी समय की बात है, एक दूर दराज के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम सुरजापुर था। इस राज्य का राजा राजा विक्रम अपने अद्भुत व्यक्तित्व और अनोखे तरीकों के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रम एक साधारण राजा नहीं था। उसके पास एक विशेष प्रकार की शक्ति थी जिससे वो किसी भी जीवित प्राणी की इच्छाओं को सुन सकता था। वो उनके दिल की आवाज सुन सकता था, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई पेड़ पौधा। इस शक्ति ने उसे अपने राज्य में एक दिव्य शासक बना दिया था और उसके राज्य में हर कोई सुखी और संतुष्ट था। राजा विक्रम की एक और विशेषता थी। वो एक बहुत ही कुशल चित्रकार था। अपने राज्य के कामकाज से समय निकालकर वो अक्सर चित्र बनाता था और उसके चित्रों में एक अद्भुत जादू था। वो जो भी चित्र बनाता वो जीवंत उठता। उसकी इस कला ने सुराजपुर को जादुई रंगों से भर दिया था। एक दिन राजा विक्रम अपने महल के उद्यान में टहल रहा था। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे बैठी एक वृद्ध स्त्री दिखाई दी। उस स्त्री की आंखों में अनोखी चमक थी और उसके चेहरे पर एक गहरी समझदारी का भाव था। माता, तुम कौन हो और इस उद्यान में क्या कर रही हो? राजा विक्रम, मैं एक साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं एक देवीय संदेशवाहक हूँ और तुम्हारे पास एक संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो एक साधारण शक्ति नहीं है। ये तुम्हें एक नई दुनिया में प्रवेश करने का मार्ग दिखा सकती है। नई दुनिया? कैसी नई दुनिया? ये एक ऐसी दुनिया है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। ये एक अजीब और रहस्यमय दुनिया है जहाँ तुम्हारी सभी कल्पनाएं हकीकत बन सकती है। परंतु उस दुनिया में जाने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा विक्रम के दिल में उस अजीब दुनिया के बारे में जानने की तीव्र इच्छा जाग गई। उसने वृद्धा से पूछा, मुझे उस दुनिया में कैसे प्रवेश करना होगा? तुम्हें सबसे पहले अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाना होगा। वहां से एक अदृश्य द्वार खुलेगा जो तुम्हें उस दुनिया में ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वहां की हर चीज अलग होगी। तुम जो देखोगे वहां वैसा नहीं होगा जैसा वह प्रतीत होता है। तुम्हें अपनी बुद्धि और हृदय का सही तरीके से उपयोग करना होगा। राजा विक्रम ने वृद्धा के निर्देशों का पालन किया। वो अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर गया और जैसे ही उसने वृद्धा के बताए मंत्र को जपना शुरू किया, उसके सामने एक अदृश्य द्वार प्रकट हो गया। राजा ने गहरी सांस ली और द्वार में प्रवेश कर गया। जैसे ही राजा विक्रम ने उस अजीब दुनिया में प्रवेश किया, उसने खुद को एक अजीबोगरीब जगह पर पाया। चारों ओर हरी भरी घाटियां, आसमान में उड़ते रंग बिरंगे जीव और जमीन पर चलते पेड़। यह जगह उसकी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा अद्भुत और रहस्यमय थी। पहले उसने एक विशालकाय झील देखी जिसका पानी सुनहरा था। उस झील के किनारे एक सफेद हिरण खड़ा हुआ था जिसकी आंखें नीली थी। हिरण ने राजा को देखा और उसकी ओर बढ़ा। राजा विक्रम, तुम्हारा स्वागत है इस अजीब दुनिया में। हिरण ने कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? यहाँ हर कोई तुम्हें जानता है। हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। ये दुनिया तुम्हारे आने से ही पूरी होती है। राजा विक्रम को इस अजीब दुनिया में हर चीज असली लग रही थी, लेकिन वो जानता था कि यहाँ सब कुछ जैसा दिखता है वैसा नहीं है। उसने हिरण से पूछा, ये जगह इतनी अजीब क्यों है और यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? हिरण ने उत्तर दिया, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है राजा। यहाँ तुम्हारी कल्पनाओं की परीक्षा ली जाएगी। जो भी तुम्हारी कल्पनाओं में आता है वो यहाँ सच हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये दुनिया तुम्हारी सोच का आईना है। जो भी तुम सोचोगे वो यहाँ घटित होगा। राजा विक्रम ने सोचा, अगर ये दुनिया मेरी सोच का आईना है तो मैं इसे अपने अनुसार बना सकता हूँ। उसने एक सुंदर महल की कल्पना की और तुरंत उसके सामने एक भव्य महल प्रकट हो गया। महल के अंदर वो गया तो देखा कि वहां सजीव मूर्तियां चल फिर रही थी।
लेकिन फिर उसने देखा कि महल की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी। उसके चारों ओर का वातावरण काला हो गया और जोरदार गर्जन सुनाई देने लगा। राजा विक्रम को समझ में आया कि इस दुनिया में केवल सुंदर चीजों की कल्पना करना पर्याप्त नहीं है, उसे अपनी सोच को संतुलित और सजीव रखना होगा। हिरन ने कहा, ये पहली चुनौती थी राजा। इस दुनिया में तुम्हें अपनी कल्पनाओं के साथ अपने भय का भी सामना करना होगा। यदि तुम अपने भय को स्वीकार करोगे और उस पर काबू पाओगे, तभी तुम इस दुनिया में सफलता प्राप्त कर सकोगे। राजा विक्रम ने सोचा कि अगर उसकी कल्पनाओं में भय भी है तो उसे उस भय का सामना करना होगा। तभी उसने एक गहरे अंधेरे जंगल की कल्पना की और जैसे ही उसने सोचा, उसके सामने एक घना और अंधकार में जंगल प्रकट हो गया। उस जंगल में कदम रखते ही उसे अपने चारों ओर खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। वो देख सकता था कि पेड़ तने उसकी ओर बढ़ रहे थे, जैसे कि वो उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा हो। राजा विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत रखा। उसने महसूस किया कि ये उसका ही भय है जो इस जंगल को इतना भयानक बना रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, ये केवल मेरी कल्पना है, मैं इसे बदल सकता हूँ। जैसे ही उसने ये सोचा, जंगल की आवाजें धीमी हो गई। पेड़ तने वापस अपनी जगह पर लौट आए और अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा। राजा विक्रम ने अपनी आंखें खोली और देखा कि अब जंगल सुंदर और शांतिपूर्ण हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि इस अजीब दुनिया में अपनी सोच को नियंत्रित रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। अब राजा विक्रम को ये भी समझ आ गया था कि उसकी सोच ही इस दुनिया की नींव है। उसने अपने अगले कदम के बारे में सोचा और उसकी कल्पना में एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। वो जानता था कि उस पर्वत के शिखर पर कुछ अनोखा और महत्वपूर्ण है। जैसे ही वो पर्वत की चढ़ाई करने लगा, उसे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। बीच बीच में उसे ऐसी शक्तियों का सामना करना पड़ा जो उसकी यात्रा में बाधा डाल रही थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही है, तो कभी उसे ऐसा लगता कि जमीन उसके नीचे से खिसक रही है। लेकिन राजा विक्रम ने अपना साहस बनाए रखा। उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और वो जान पाया कि ये सभी बाधाएं उसकी मानसिक शक्ति की परीक्षा ले रही है। वो अपने मन में एकाग्रता बनाए रखकर उन सभी शक्तियों का सामना करता रहा। आखिरकार राजा विक्रम पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। वहां उसे एक दिव्य प्रकाश का स्तंभ दिखाई दिया। उस प्रकाश में उसे एक स्त्री की आकृति दिखाई दी जो बिल्कुल उस वृद्धा जैसी ही थी जिससे उसने महल के उद्यान में मुलाकात की थी। उसने पूछा, क्या वही वृद्धा है? हाँ राजा विक्रम, मैं वही हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी अंतिम परीक्षा लेने आई हूँ। इस दुनिया में तुमने अपने भय का सामना किया, अपनी सोच को नियंत्रित किया और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना। अब समय है तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा का। वो क्या है? तुम्हें अब इस दुनिया को छोड़कर वापस अपनी असली दुनिया में लौटना होगा। लेकिन ध्यान रखना, इस दुनिया को छोड़ते समय तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा या भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मन बिल्कुल शांत और निर्विकार होना चाहिए। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम्हें असली ज्ञान प्राप्त होगा। राजा विक्रम स्त्री के शब्दों को समझ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को बिल्कुल खाली कर लिया। उसने उस अजीब दुनिया के सभी अनुभवों को अपनी स्मृतियों से बाहर निकाल दिया। उसने खुद को केवल एक शांत और निष्कपट व्यक्ति के रूप में महसूस किया। जैसे ही उसने ये किया, उसने महसूस किया कि वो धीरे धीरे उस अजीब दुनिया से बाहर निकल रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो फिर से अपने महल के उद्यान में खड़ा था। उसे लगा कि जैसे वो एक सपना देख रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये कोई साधारण सपना नहीं था। उसने उस अजीब दुनिया में जो कुछ भी सीखा था वो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। उसने समझ लिया था कि असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने
अंदर की मानसिक स्थिति में है। राजा विक्रम ने उस अनुभव के बाद अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने राज्य को भी उसी ज्ञान के आधार पर चलाना शुरू किया। वो जान गया था कि एक सच्चा शासक वो होता है जो अपने मन को नियंत्रित कर सके और अपने राज्य की भलाई के लिए अपनी कल्पनाओं का सही तरीके से उपयोग कर सके। सुराजपुर के लोग भी अपने राजा में इस बदलाव को देख सकते थे। वे उसे पहले से भी अधिक सम्मान देने लगे। राजा विक्रम ने अपनी शक्ति का उपयोग केवल राज्य के लोगों के लाभ के लिए किया। उसकी ये नई दृष्टि सुराजपुर को एक आदर्श राज्य बना रही थी। अजीब दुनिया में उसकी यात्रा ने उसे ये सिखाया था कि असली दुनिया और अजीब दुनिया में फर्क केवल हमारे दृष्टिकोण का है। यदि हम अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखते हैं तो हमारी असली दुनिया भी एक अद्भुत और सुंदर जगह बन सकती है। और इस तरह राजा विक्रम ने न केवल सुराजपुर को एक आदर्श राज्य बनाया, बल्कि खुद भी एक सच्चे राजा के रूप में स्थापित हुआ। उसकी अजीब दुनिया की यात्रा एक ऐसी यात्रा थी जो न केवल उसे बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा में ले गई। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे भीतर की सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर हम अपने भय और इच्छाओं को समझकर उन्हें सही दिशा में मोड़ सकें, तो हम भी अपनी असली दुनिया को एक सुंदर और सुखी जगह बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अभी और भी दिलचस्प कहानियां आने वाली हैं।